Good morning, students of class 10. I am APS sir. I will teach you biology today, chapter 1. Biology, chapter 1. And chapter 1 is life processes. Understood? Life processes. तो आप सबको लाइफ प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे। ये चैप्टर लंबा है, क्या क्या इसमें पढ़ेंगे ये पूरा आप सबको हम पढ़ाएंगे। तो पहले आप सबको जानना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब ऑल दोज प्रोसेसेस बाय विच लिविंग बॉडी कैन सस्टेन लाइफ। मतलब कि बॉडी के अंदर वो सारे प्रोसेस का सामूहिक रूप है या सारे प्रोसेसेस का समूह जिसके द्वारा कोई लिविंग थिंग जिंदा कंडीशन में या लिविंग कंडीशन में रह सकता है, उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। ये इसकी डिफिनेशन हो गई है। तो लाइफ प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं या कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको जो मेन पार्ट होते हैं लाइफ प्रोसेस के, उसके हैं। जैसे फर्स्ट नंबर न्यूट्रिशन होता है, सेकंड नंबर रेस्पिरेशन होता है, थर्ड नंबर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फोर्थ नंबर एक्सक्रेशन होता है। तो ये हैं लाइफ प्रोसेस में ये सारे प्रोसेस होते हैं। मतलब कि अगर हम जानना चाहें कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। इन्हीं प्रोसेस के द्वारा लिविंग थिंग जिंदा रहता है। अगर ये चीज़ें ना हो तो कोई लिविंग थिंग जिंदा कंडीशन में या लिविंग कंडीशन में नहीं रह सकता है। राइट। अब आता है आपका, तो इस चैप्टर में अब आता है पहला नंबर न्यूट्रिशन। फिर न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद आपको पढ़ना होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद आपको पढ़ना होगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रेशन। ये है, इतने मतलब 4 प्रोसेस आपको इसी एक चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर लंबा है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन भी बहुत लंबा चैप्टर है। अब न्यूट्रिशन शुरू होता है, इसमें हम एनिमल न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन और यूनिसेलुलर न्यूट्रिशन, मल्टीसेलुलर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्लांट में कैसे होता है, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। फिर ह्यूमन बॉडी का भी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये लंबा चैप्टर है, तो इसलिए इसको बहुत सावधानी से केयरफुली पढ़ना होगा। और इसको पढ़ लेने पर काफ़ी कुछ आपकी जानकारी बढ़ जाएगी और जिसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा। एक ढंग से ये मेडिकल साइंस का पार्ट है, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूट्रिशन। तो पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो डिफिनेशन क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये है न्यूट्रिशन का कॉमन फार्मूला। राइट। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें कोई एनिमल कैसे फूड अपना प्राप्त करता है, फिर वो फूड बॉडी में यूज कैसे होता है, ये है न्यूट्रिशन। तो अब अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन अगर टाइप से हम देखें, टाइप से तो 2 टाइप होते हैं इस संसार में। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो 2 टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। पहला नंबर है
ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर है हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। तो ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले हम पढ़ेंगे। ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें मेनली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट मतलब जिनके पास क्लोरोफिल होता है, जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। रीज़न इसका कि वो अपना फूड सिंपल मटेरियल, सिंपल कंपाउंड से अपना ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रोफ कहते हैं। क्योंकि ये ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब फूड खुद बना लेते हैं और अपने फूड के लिए ये दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन। ये प्लांट्स हो गया। तो प्लांट जो होते हैं ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, राइट। ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स क्या करते हैं, इसको अपना फूड बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, राइट। अब यहाँ देखें फोटोसिंथेसिस का मेन ये देख रही, इसको ये है ना, तो ये है फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस है, राइट। तो इसी प्रोसेस के द्वारा ये ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो इसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर कर लेते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in presence of sunlight and chlorophyll. They convert light energy into chemical energy, right? They convert light energy into chemical energy. These are products of the फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस है ऑटोट्रोफ्स की। ऑटोट्रोफ्स इसी तरह से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये है ऑटोट्रोफ्स, राइट। अब हम हेटरोट्रोफ्स के बारे में कुछ जानना अगर चाहें तो यहाँ पर दिया गया है। पहले जानेंगे हेटरोट्रोफ्स क्या होते हैं। Those organisms which cannot prepare food and they are depend upon other organisms, they are called heterotrophs. This type of nutrition is called heterotrophic nutrition, right? ये आपकी बुक में देखिए एक टाइप दिया है। टाइप्स इसके अगर हम देखें हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का तो सेप्रोफाइटिक दिया गया है। ये सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं अपना फूड जो होता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त कर लेते हैं, उनको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, जैसे मशरूम होते हैं। और दूसरा है आपका पैरासाइटिक। ये देख लीजिए, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कुछ शो करते हैं। अब ये जो होते हैं अपना फूड दे गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। शेल्टर एंड कुछ तो होते हैं शेल्टर और फूड दोनों प्राप्त करते हैं, कुछ होते हैं केवल शेल्टर प्राप्त करते हैं। तो इस ढंग से जैसे अगर एग्जांपल हम लें बेड बग जिसको खटमल बोलते हैं, प्लांट में लें तो एक होता है प्लांट अमरबेल, कसकुटा भी बोलते हैं। ये सब जो होते हैं पैरासाइटिक होते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने बताया।
हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने बताया। तो ये तो हो गया। और अगर न्यूट्रिशन हम बात करें तो जैसे अमीबा होता है वो हेटरोट्रोफ होता है, उसके पास कोई ऑर्गन नहीं होता है, इसलिए वो अपना जो फूड होता है दूसरे एनिमल से प्राप्त करता है। तो ये सब अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। यहाँ तक आप सब क्लियरली पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।